हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में। कल भी मैंने इसी पर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया था और आपको काफ़ी इससे जुड़े पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया था। तो और मैंने साथ में ये भी बताया था कि आज इसका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स पेश होने वाले हैं, जो कि कंपनी ने आज शाम को करीब 5:30 के आसपास पेश कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नंबर्स आए हैं, इसके क्वार्टर 1 में कैसी परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। Company declared a consolidated net profit of rupees 1,140.97 crore for the first quarter of financial year 2024, registering an on-year growth of 29% over a consolidated profit of rupees 883.54 crore last year। यानी 883.54 करोड़ जो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, उसके सामने 1140.97 crore का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है, नंबर अच्छे दिए हैं इस बार के प्रॉफिट के। ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज 21.5% higher than the profit of rupees 938.81 crore earned by it during the previous quarter ended March 31। यानी कि अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो 21.5% का जंप है प्रॉफिट में, और ये पिछले क्वार्टर में 938.81 CR का प्रॉफिट था और इस बार 1140.97 CR का प्रॉफिट है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अच्छा पोस्ट किया है। अब चलिए आगे देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें अगर, तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द टाटा ग्रुप कंपनी रिमेन्ड ऑलमोस्ट फ्लैट विद एन इंक्रीज ऑफ ओनली 1.5% एट रुपीज 14,982.55 CR कंपेयर टू रुपीज 14,752.69 CR ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, केवल 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। द कंपनी एट्रीब्यूटेड द फ्लैट शो टू हायर सेल्स अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड कैपेसिटी एडिशन इन रिन्यूएबल्स। यानी कि सेल्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया है कंपनी ने। सीक्वेंशियली द कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज इंक्रीज 17.6% फ्रॉम 12,737.37 CR रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग क्वार्टर। यानी कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू को देखें तो 17.6% का इंक्रीमेंट आया है, यानी कि थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ करके आया है, यानी कि बहुत अच्छा नंबर ये भी देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 12,737.37 CR का रेवेन्यू था और इस बार आप देख सकते हैं 14,982.55 CR का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कोई बहुत खास इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है रेवेन्यू में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 17.6% का इंक्रीमेंट दिया है इसने। यानी कि काफ़ी, ये भी एक नंबर कह सकते हैं कि अच्छा नंबर आया है। कंपनी ने और भी बोला है कि वी हैव डिलीवर्ड अ 15th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ पैट ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल बिजनेस क्लस्टर्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस ड्रिवन बाय आवर कमिटेड वर्कफोर्स। कंपनी ने कहा है कि ये इनकी स्ट्रैटेजीज़, जो भी इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं और इनकी वर्क एफिशिएंसीज़ हैं, इनके जो भी इनकी वर्कफोर्स है, उसने अच्छा काम किया है और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने कल भी आपको ऑलरेडी बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो केपेक्स प्लान है वो 12,000 करोड़ का है। वी हैव प्लान नियरली रुपीज 12,000 CR ऑफ केपेक्स for the financial year that would help us lead the green energy transition and in the growth opportunities in the transmission and distribution business। तो कंपनी ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन एनर्जी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इनका केपेक्स है वो 12,000 करोड़ का है। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री है, कुछ मैं आपसे कल डिस्कस भी कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं एबिटा की। तो एबिटा वाज अप बाय 43% एट रुपीज 3,005 CR कंपेयर टू रुपीज 2,107 CR इन फाइनेंशियल ईयर 23। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एबिटा की बात करें तो एबिटा भी बढ़ करके आया है, यानी कि कामकाजी मुनाफा में भी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल की अगर हम बात करें सेम क्वार्टर तो 2,107 CR का कामकाजी मुनाफा था और इस बार आपका 3,005 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। यानी कि कामकाजी मुनाफा भी बढ़ करके आया है। कामकाजी मुनाफा बढ़ करके ही नहीं कह सकते हैं, 2,000 के फिगर से 3,000, यानी कि काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है।
और अब बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन एक्सपेंडेड बाय अ वॉपिंग 774 बेसिस पॉइंट्स टू 19.35%, यानी कि मार्जिन में भी बढ़ोतरी मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इसके जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो मार्जिन हो, सब में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। तो कह सकते हैं टाटा पावर का रिजल्ट अच्छा आया है, उसको हम खराब नहीं कहेंगे। अब मैंने आपसे कल के लिए डिस्कस किया था कि कुछ कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है, जो कल एक खबर कल ही आ गई थी कि कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है, साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। कंपनी ने 2800 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट का करार किया है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए। और इसका इन्होंने फाइनेंशियल ईयर का जो केपेक्स प्लान है वो 12,000 करोड़ का है, और इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो 13,000 करोड़ की बताई है कंपनी ने। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपके लिए सेम जो कल हमने आपको बताया था, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के विजिट कर लें, देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने इस कंपनी के बारे में बात करी है। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं बता दूं कि ये अब इन नंबर्स का इफेक्ट क्या होगा कल मार्केट का, ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि कोई भी इसका ना एनालिसिस नहीं आया था, मतलब मार्केट एस्टिमेट कोई अनुमान लगा ही नहीं रहा था। तो कुछ नहीं कह सकते कि इन नंबर्स का क्या इफेक्ट होगा, स्टॉक भागेगा या स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या नीचे गिरेगा, कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो नंबर्स अच्छे हैं तो स्टॉक को बढ़ना चाहिए ऊपर। तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पास, जिनके पास भी है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास इसमें इसको रखें, क्योंकि अच्छी ग्रोथ है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और अपने आप में ही क्योंकि टाटा ग्रुप की एंटिटी है तो बहुत अच्छी कंपनी है। अब रही बात फ्रेश एंट्री की, तो फ्रेश एंट्री अभी आज ये आधे % की तेजी पे है ये टाटा ग्रुप। तो फ्रेश एंट्री तुरंत तो ना लें, लेकिन अगर कोई डिप मिलती है तो फ्रेश एंट्री के लिए आप सोच सकते हैं, तब आप डेफिनेटली ले लीजिए। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, एटलीस्ट कल का रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट का क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। बाकी आप एक बार खुद से एनालिसिस करिए कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करिए और अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। लेकिन जिनके पास है उनको नहीं बेचना है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। होप कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।